गया हूँ रीता। कौन आ गया है? मैं राजेश। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दीदी, दीदी फोन बज रहा है। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? राजेश, राजेश का फोन है। बंद कर दो। यार तुमने भी फोन मत कर दिया। सुनो, जरा अपनी दीदी से बात करवाओ ना। दीदी बात करो ना। उससे कह दो तो मैं उससे मिलना नहीं चाहती। मुझे उससे नफरत है। बिना बताए 3-3 महीने गायब हो जाता है। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। सॉरी, दीदी आपसे बात करना नहीं चाहती। क्या तुम्हें शोभा देता है एक साइंटिस्ट होकर लड़की के पीछे गाना गाते फिरना? शोभा दे ना दे, लेकिन तुम्हें एक बात का यकीन हो गया। किस बात का? कि हम गा सकते हैं। मजाक मजाक मजाक। 1 साल से कह रहे हो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल ही आके मामी से बात करूंगा और उसके बाद गायब हो जाते हो और 3-3 महीने शक्ल नहीं दिखाते। इस बार तुम्हारी मम्मी को शक्ल भी दिखाऊंगा और अकल भी। लेकिन कुछ नहीं। कल ही मैं मामी से अपॉइंटमेंट फिक्स करती हूँ। कल इतनी जल्दी क्यों डाल रही? या तो कल या तो कभी नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी मम्मी से क्या बात करूंगा? कह देना तुम क्या हो, कौन हो और क्यों मुझसे शादी करना चाहते हो, बस। ठीक है, कल ही रिहर्सल शुरू करता हूँ। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जी हाँ, आप जानती हैं मैं पढ़ा लिखा शरीफ नौजवान हूँ। सरकारी मुलाजिम हूँ, तनख्वाह 1500 रुपया है। नौकर, गाड़ी, बंगला, पेट्रोल सब फ्री। शराब मैं नहीं पीता, जुआ मैं नहीं खेलता। कोई बुरी आदत मुझ में नहीं। क्या आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे सकती हैं? तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जी हाँ, मैं एक पढ़ा लिखा शरीफ आदमी हूँ। सरकारी मुलाजिम हूँ, मेरी तनख्वाह 1500 रुपया है। नौकर, गाड़ी, बंगला, ड्राइवर सब फ्री है। शराब मैं नहीं पीता, जुआ मैं नहीं खेलता। कोई बुरी आदत मुझ में नहीं। क्या आप अपनी लड़की का... रीता कह रही थी तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। जी हाँ, मैं एक पढ़ा लिखा शरीफ नौजवान हूँ। सरकारी मुलाजिम हूँ, तनख्वाह 1500 रुपया। गाड़ी, पेट्रोल, नौकर, बंगला सब फ्री। कोई बुरी आदत मुझ में नहीं। शराब मैं नहीं पीता, जुआ... क्या आप मेरे हाथ में मेरे हाथ... चाय की प्याली? थैंक यू। हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम? जी मैं कह रहा था, आपके बच्चे कितने हैं? बस 2 ही तो हैं, रीता और बिल्लू। जी हाँ, मैं कह रहा था रीता अब काफी बड़ी हो गई है। जी। आपको उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, 2-4 जगह बातचीत चल रही है। 4 जगह? वेरी गुड, वेरी गुड। एक लड़का तो मुझे बहुत पसंद है। शक्ल सूरत का भी अच्छा है, अच्छा खानदान है और कमाता भी खूब है। शराब जरूर पीता होगा। छूता तक नहीं। जुआ जरूर खेलता होगा। नहीं, जुए के तो नाम से भी नफरत करता है वो। उसमें कोई बुरी आदत नहीं? जी नहीं, उसमें कोई बुरी आदत नहीं। माँ जी, आप बुजुर्ग हैं, फिर भी रीता जी की राय तो ले लेनी चाहिए। रीता मेरी बेटी है, मेरी पसंद रीता की पसंद। जी हाँ। माँ, इनमें भी तो कोई बुरी आदत नहीं है। हाँ, मुझ में भी कोई बुरी आदत नहीं। शराब में नहीं पीता, जुआ में नहीं खेलता।
क्या आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे सकती हैं? हेलो रिसेप्शन, कोई आदमी मेरे रूम में आया था? कोई नहीं। लेकिन आप हैं कौन? हम तुम्हारे साहब के दोस्त हैं। वो तो है नहीं, बाहर गए हैं। इस घर में और कौन कौन रहता है? इस घर में, लेकिन आप ये फोटो क्यों खींच रहे हैं? तुम्हें मालूम नहीं? हाँ। इस घर का फोटो अखबार में छपने वाला है। अखबार में? वो हाँ, क्यों? इस घर को सबसे ज्यादा सफाई का इनाम मिला है। अरे वो तो मिलना ही चाहिए, पूरे घर को रोज साफ करता हूँ अकेले। हाँ अकेले? हाँ। अरे वाह, तुम्हारे साहब का बेडरूम कहाँ है? आपका बेडरूम? हाँ। आइए दिखाता हूँ, लेकिन उसका फोटो जरूर छापना होगा। हाँ? बिल्कुल, आइए बिल्कुल। चलिए, आइए आइए आइए, ये रहा। आपने खींच लिया फोटो? हाँ। बहुत शरीफ और मेहनती आदमी मालूम होते हो। साहब, ये बात आप मेरी बीवी को समझा सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? भोला। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा नाम है। भोला जी? तुम इसे जानते हो? अरे ये तो रीटा मैम साहब की फोटो है, अपने साहब की। अच्छा अच्छा, भोला आओ तुम्हारा भी एक फोटो खींच। हाँ, मेरा फोटो आओ, आओ, खींचेंगे? हाँ, अच्छा मेरा भी फोटो खींचिए। अच्छा भोला, अभी हम चलते हैं। अच्छा, लेकिन साहब आपका नाम अपने साहब को क्या बोलेंगे? साहब से कहना हाँ। तुम्हारे वो फोटोग्राफर दोस्त है। अच्छा अच्छा। अच्छा, साहब नमस्ते। सुनती हो रूपमती? क्या है? साहब के दोस्त मेरा फोटो खींच ले गए। तुम्हारा फोटो? हाँ। तुम्हारा फोटो क्या करेंगे? अरे अखबार में छपवाएंगे। अखबार में? लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि चिड़ियाघर का हाथी खो गया है। कैसे समझेंगे? नीचे लिखा होगा, दुनिया भर के कुंवारों देख लो शादी का अंजाम। चलो हटो, तुमसे इतना भी नहीं होता कि मेरे भी 2-4 फोटो खिंचवा दो। बस ब्याह के दिन खिंचवाए थे, याद है? याद है। अपनी जिंदगी का सबसे भयानक दिन भूल सकता है भला? सारे गांव वाले कहते थे हजारों शादियां देखी, पर ऐसी दुल्हन नहीं देखी। विदाई के समय क्या रोई थी मैं फुट फुट कर। तुम तो बस उसी दिन रोई थी, मैं तो उस दिन से आज तक रो रहा हूँ फूट फूट कर। और मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम 2 साल और मेरा हाथ मेरी माँ से नहीं मांग सकोगे। आखिर मांग लिया ना तुम्हारा हाथ, मंगनी हो गई और आधा फंस गया। आधे फंस गए? हाँ, मंगनी मर्द को आधा फंसाती है और शादी पूरा। इसलिए मर्द को मंगनी और शादी के बीच में सोचने का वक्त दिया जाता है। वक्त आदमी को नहीं, लड़की को दिया जाता है। मर्द तो चट मंगनी पद भी आ जाता है। अब मुझे फैसला करना है कि मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए या नहीं। जानता हूँ रीटा, तुम्हारा चाहने वाला कोई और भी है। और चाहने वाला? कल रात मेरे कमरे से तुम्हारी तस्वीर उठा कर ले गया। जाओ, मजाक कर रहे हो। चलो। नहीं रीटा, काफी देर हो गई है। देखो ना, अभी तो सूरज भी नहीं ढला। नहीं ढला तो ढल जाएगा। ढलो ढलो, 1 2 3। ढल गया। सूरज भी मुझसे जलता है, चाहता है कि रात हो जाए और हम दोनों जुदा हो जाए। मगर रीटा, आज मैं तुम्हें जुदा नहीं होने दूंगा। आज तुम मुझे जुदा नहीं होने दोगे, लेकिन कल हो सकता है तुम मुझे भूल ही जाओ। कैसी बातें कर रही हो रीटा? राजेश, न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है तुम्हारी और मेरी मोहब्बत एक सपना है जो कभी सच नहीं होगा।
रीता आंखें खोलूं? अभी नहीं। ओहो, आंखें बंद, पीठ तुम्हारी तरफ, ऊपर से सर्दी, अच्छी मुसीबत है। मुसीबत तो मेरी है। माँ क्या सोचेगी मेरे बारे में? क्या सोचेगी माँ? एक गैर मर्द के साथ सारी रात बाहर। गैर मर्द? रीता देख, मैं तेरा होने वाला पति हूँ। होने वाले और हो चुके में काफी फर्क है। क्या फर्क? जितना ख्वाब और हकीकत में। ख्वाब अक्सर हकीकत में बदल जाते हैं। अक्सर, हमेशा नहीं। मेरे ख्वाब तो हमेशा हकीकत में बदलते हैं। जी हाँ, आप ही का तो ख्वाब था ना कि हम आज शाम तक घर पहुंच जाएंगे। अब बारिश आ गई, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा ही तो कसूर है। ठीक है, मेरा कसूर है। नाराज हो गए? हाँ। अरे ये क्या है? ये जन्म की निशानी है, सिर्फ बड़े आदमी के होती है। कितनी लड़कियों ने छुआ है इसे? अभी तक सिर्फ 3। 3? हाँ, एक तो तुम हो और दूसरी का नाम रीता और तीसरी का नाम भी रीता। हेलो, हाँ मैं राजेश बोल रहा हूँ। क्या शर्मा ने ड्यूटी पर वापस बुलाया? हेलो, आप कौन है? हेलो हेलो। समझ में नहीं आ रहा, लोगों ने इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं, तो मैं ड्यूटी पर वापस जा रहा हूँ। क्यों डिस्टर्ब कर देते हैं? तो तुम चले जाओगे? हाँ रीता, ड्यूटी पर तो जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा था ना, ख्वाब और हकीकत में काफी फर्क होता है। मैं इस फर्क को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा रीता। कल ही डॉक्टर शर्मा से जाकर अपनी शादी के लिए इजाजत मांगूंगा। हमारी शादी होगी ना? तुम्हें यकीन नहीं रीता? राजेश,